आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की खुफिया हुकूमत चल रही है। केटीआर की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। केटीआर चीफ मिनिस्टर से मुबाहिसे के लिए प्रेस क्लब पहुंच गए। सीएम की खाली कुर्सी सोशल मीडिया में हुई वायरल। केटीआर पहले अपोजिशन कायद का ओहदा हासिल करें, फिर असम्बली में मुबाहिस के लिए आएं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की जवाबी तनकीद। संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री के महलूकीन की तादाद 44 हो गई। मलबा हटाने का काम अब भी है जारी। सिटी सिविल कोर्ट, जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर्स को बम से उड़ाने की धमकी झूठी साबित हुई। तमाम 4 मुकामात पर तलाशी मुहिम की तकमील के बाद हक्काम का बयान। बोयनपल्ली पुलिस की मुख्तलिफ केसेस में मुलजिमीन की गिरफ्तारियां। एसीपी बेगमपेट डिवीजन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां जारी। राजेंद्र नगर में पार्क की अराजी पर गैर मजाज कब्जे किए गए बर्खास्त। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लिए मख्तस कुर्सी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर आला की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद पर दिए गए मुबाहिस के चैलेंज को कबूल करते हुए बीआरएस लीडर केटीआर आज एक बड़े काफिले के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब पहुंचे थे। केटीआर इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की आमद के मुंतज़िर थे, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने इस मुबाहिसे में शामिल होने का ऐलान किया था। प्रेस क्लब में बीआरएस कारकुनों ने वज़ीर आला के लिए एक खुसूसी कुर्सी मख्तस की है, जिस पर तौलिया बिछाकर ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी लिखा गया। इससे मुताल्लिक़ तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। కింద శ్రీశైలం నుంచి కృష్ణా నీళ్లు అటు పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి తోలుకొని పోతుంటే దానికి కూడా కళ్ళు మూసుకొని చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు కోవట్టు పాలన ఇవాళ నడుస్తా ఉన్నది రాష్ట్రంలో. నీళ్లేమో ఆంధ్రాకు పోతున్నాయి, నిధులేమో ఢిల్లీకి పోతున్నాయి. ఈ నియామకాలు ఆయన తొత్తులు కొంతమందికి ఇచ్చుకొని వాళ్ళనే చూసుకొని మురిసిపోతా ఉన్నాడు. నేను అడిగిన ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఫోన్ చేసిండు, ఎందుకన్నా ఇదంతా అని. నేను అడిగినా, మరి మీ ముఖ్యమంత్రి పిలిచిండు కదా, ఎక్కడ పోయిండు అన్న ఢిల్లీకి పోయిండు అన్నాడు. ఎందుకు పోయిండు, ఏమిటి పోయిండు అని నేనన్నా. ఎరువుల బస్తాల కోసం పోయిండు అన్నాడు. ఎరువుల బస్తాల కోసం పోయిండట. ఎట్లుందంటే ఇది వెనకటికి ఎవడో తాటి చెట్టు ఎక్కిండట. ఎందుకు ఎక్కిన తాటి చెట్టు అంటే దూడకు గడ్డి కోసం ఎక్కిన అన్నాడట. రేవంత్ రెడ్డి ఎరువుల బస్తాల కోసం పోయినట్టు ఎవరు నమ్ముతారా రాష్ట్రంలో? రేవంత్ రెడ్డి ఏ బస్తాలు తీసుకొని పోయిండో ఢిల్లీకి అందరికీ తెలుసు. రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ ఢిల్లీ బాసులకు, కేంద్రంలో ఉండే పెద్దలకు ఏ బస్తాలు మోస్తాడో, ఏ బస్తాలు మోసి ఇవాళ ఆ పదవి కాపాడుకుంటున్నాడో రాష్ట్రంలో చిన్నపిల్లలకు కూడా తెలుసు. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रेस क्लब पहुंचकर ड्रामा किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि जो कोई वज़ीर आला से बहस करना चाहता है उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, ताहम मुबाहिस असम्बली में होने चाहिए ताकि रिकॉर्ड में आ सके। उन्होंने केटीआर को मशवरा दिया कि वो केसीआर से इजाज़त हासिल करते हुए अपोजिशन कायद का ओहदा हासिल करें, उसके बाद मुबाहिस के लिए आएँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना हुकूमत तमाम मसाइल पर मुबाहिस के लिए तैयार है। మాజీ మంత్రి, సిరిసిల్ల శాసనసభ్యుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంటు, ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఏమాత్రం విలువలున్నా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడితో ఒక లేఖ రాయించండి. సభలో మనమందరం కూడా సభ్యులం. మీరు అడుగుతున్న అంశాల మీద చర్చ చేయడానికి ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉంది. మేమే అడుగుతా ఉన్నాం చర్చకు రమ్మని. కాబట్టి ప్రతిపక్ష నాయకులతో లేఖ రాయించి సభలో చర్చ చేసినట్టయితే
చర్చ రికార్డ్ అవుతుంది. చర్చ ప్రజల దగ్గర చర్చ ప్రజల దగ్గర ఉంటుంది. రేపొద్దున భవిష్యత్ తరానికి తెలుస్తుంది ఎవరు ఏం తప్పు చేశారు, తెలంగాణకు అన్యాయం చేశారు అనేది. బహిరంగ చర్చకు సభకు రమ్మన్నాడు. బహిరంగ చర్చకు కాదు, సభలో చర్చ చేద్దాం, లేఖ రాయండి రమ్మని చెప్తా ఉన్నారు. బహిరంగ చర్చకు రమ్మని చెప్పేది అనేటువంటి అంశంకు వేదిక ప్రజాస్వామికంగా శాసనసభ. అడిగి రమ్మని कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दूध बौली डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने डिवीज़न के इलाके मुरली नगर और गुलशन नगर का तफसीली दौरा करते हुए मज़कूरा तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा लिया और मंजूरा तरक्याती कामों के सिलसिले में भी तफसीलात हासिल करते हुए तमाम अहकामात जारी किए। इसके अलावा मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मोहम्मद सलीम ने उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा GHMC वाटर वर्क्स अहदेदारों के अलावा इब्तदाई सुदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा की जानिब से इंतज़ामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत हाइड्रा ने नालंदा नगर राजेंद्र नगर की अराजी पर किए गए गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया। नालंदा नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस सिलसिले में GHMC से कई बार शिकायत की थी, ताहम वो नाकाम रहे। अब इस सिलसिले में हाइड्रा ने उनकी शिकायत पर मज़कूरा कार्रवाई की है। నాది లక్ష్మమ్మని నా బిడ్డను మా గిరికి ఇచ్చిన నా అల్లుడు ఇగో నా బిడ్డే ఇగో బిడ్డ ఆడాలి ఐదారు కూడా ఇచ్చిన ఇగో చిన్నప్పటి నుంచి మ్యానోళ్ళకి నేను ఇచ్చిన ల్యాండ్ ఈడ పంట తీసినాము పంట కాడ మొత్తం ముల్లంగడ్డ పాలకూర పుండి కూర వరిసేను వంకాయలు చిక్కుడుకాయ చెట్లు మస్తు వేసి పంట తీసినాము ఇలా ఏమో రైట్ అంట ఏందమ్మా ఏమో అయ్యోనో గిడ్డనో వచ్చిందంటే అది ఉట్టి మాటలు సార్ ఇది ఎందుకంటే ఈ కాలినోళ్ళు మొత్తం కొన్నారు కొని ఇల్లు కట్టి ఇక్కడ ఏదో ఆంధ్రోళ్ళు బతకనికి వచ్చి కొని మా మీద ఉట్టిగా చేసిరు నల్లుని మీద ఇది రైతు పొలం మేము ఎందుకంటే నా మన్మలను నా మన్మరాళ్ళను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించి ల్యాండ్ ఉంచుకున్నాం ఇంత ల్యాండ్ ఏడొచ్చింది అని సార్ అంటాడు ల్యాండ్ हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ सिटी सिविल कोर्ट, सिकंदराबाद सिविल कोर्ट, जजेस के चैम्बर, जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर्स में बम नस्ब होने की संगीन ईमेल धमकियां मंगल के अव्वलीन वक्त में वसूल हुई। इतलात के मुताबिक एक गुमनाम ईमेल के ज़रिए दावा किया गया है कि मज़कूरा मुक़ामात पर RDX और IED धमाका खैज़ मवाद नस्ब किया गया है और ये भी कहा गया कि कोर्ट में धमाके के 23 मिनट बाद जिमखाना क्लब में भी धमाका किया जाएगा। धमकी की इत्तला मिलते ही हैदराबाद पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां फौरी हरकत में आ गई। मज़कूरा चारों मुकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई, जबकि सिटी सिविल कोर्ट की कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इमारत को खाली करवाया गया और आवाम को आमोदरफ्त पर भी पाबंदी लगा दी गई। पुलिस हकाम ने कहा कि इब्तदाई तौर पर कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई, ताहम एहतियाती तदाबीर के तहत मुकम्मल तलाशी जारी है। साइबर क्राइम और फॉरेंसिक माहिरीन भी ईमेल की नवीयत और इसके माखुज़ का सुराग लगाने में मसरूफ़ हैं। एडवोकेट मैं प्रेसिडेंट ऑफ द बार सिटी सिविल कोर्ट। आज जो है हमारे चीफ जज साहब हमें इतला किए कि वो कुछ मेल रिसीव किए, इमीडिएटली हमारे को बुलाया है कमेटी वालों को, और वो मेल जो है एक बॉम्ब 4 RDX बॉम्ब जो है प्लेस किए कोर्ट चैम्बर्स और कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर बोल के उसके अंदर बताया गया मेल में। इमीडिएटली हमारे चीफ जज साहब जो है वो हमको बुला के जो है सिचुएशन कंट्रोल के लिए स्टाफ और लिटिगेंट पीपल को सभी को बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट किए, और हम लोग भी जो है उसको अच्छी तरह से जो है सभी जो है
एडवोकेटों को और लिटिगेंट को और पूरे को जो है बाहर भी जाके सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल है। और जो है बॉम्ब स्क्वाड भी जो है अभी अंदर जो है तहकीकात कर रही है, और जब भी उनका पूरा रिपोर्ट आएगा वो लोग भी आपको बताएंगे। ये सिचुएशन पूरा अंडर कंट्रोल है। हमें बहुत खुशी ये है कि चीफ जज साहब जो है इमीडिएटली इसको जो है रेस्पॉन्ड करके सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल किए हैं, और हम लोग भी उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। अभी ये इसी तरह का कोई अभी तो इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है, ये सभी ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल मीडिया। मेल कितने बजे आया सर? ये 3:43 सुबह बता रहा हूँ टाइम के हिसाब से। वो लोग भी इसको इंक्वायरी कर रहे हैं, वो इंक्वायरी एजेंसी उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करेंगे। नाम तो होगा ना मेल में? वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसके ऊपर कोई काम जो मेल जो आया वो सिविल कोड पर्टिकुलरली नहीं, सिविल कोड भी है, सिविल कोड भी बताएगा और जिमखाना प्लेग्राउंड भी बताया गया है। वो पूरा कंटेंट जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, वो लोग करेंगे। हमारा एज ए रेस्पॉन्सिबल कमेटी मेंबर्स हम पूरी तरह से हम बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 पुलिस पेट्रोल अहलकारों पर हमला करने वाले एक मुलजिम कैब ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एसीपी बेगमपेट डिवीजन गोपाल कृष्णमूर्ति ने इस केस के सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिम के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए भी तहक़ीक़ात को मुमकिन बनाया गया और मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के पाशा माइलारम सनती इलाके में वाक़े सिगाची फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में हलाकतों की तादाद 44 तक पहुंच चुकी है। आज दहरूर अस्पताल में अखिलेश नामी मजदूर और बीरागोड़ा के एक अस्पताल में राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाला मजदूर आरिफ की मौत हो गई, जिसके बाद महलूकीन की तादाद 44 तक पहुँच गई। फैक्ट्री में हुए ज़ोरदार धमाके के बाद अब भी 7 मजदूरों के बाकियात की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और म्यूनसिपल अमला सनत के अहाते में मुसलसिल तलाशी में मसरूफ़ हैं। मिलने वाली लाशों के बाकियात की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के ज़रिए मुतल्लिक़ा ख़ानदानों के नमूनों से की जा रही है। धमाका को 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 7 लापता मुलाजिमीन का कोई सुराग नहीं मिल सका। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मज़दूरों के जिस्म के आज़ा मशीन के अंदर चिपक कर रह गए। एसडीआरएफ और म्यूनसिपल अमला मशीनों की सफाई करते हुए बाकियात इकट्ठा कर रहा है। बोयनपल्ली पुलिस ने पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके हशमत पेट में पेश आए एक जबरन वसूली और इक़दाम क़त्ल के मामले में कार्रवाई करते हुए अहम रॉडी शीटर को हिरासत में लिया। एसीपी बेगमपेट डिवीजन गोपाल कृष्णमूर्ति ने इस केस के सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिम के खिलाफ इक़दाम क़त्ल और जबरन रकम वसूली का मुकदमा दर्ज किया गया था और तहक़ीक़ात के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। अलवाल पुलिस स्टेशन में रहते उन्हें कल रात इधर बोयनपल्ली एरिया में एक मजीद बोल के वो मोटरसाइकिलिस्ट को उन्हें रुके उनका गाड़ी को स्टॉप करके उन्हें डिमांड कर दिए पैसा। उन्हें नहीं रिजेक्ट करने के बाद वो सलाम चाकू से नाइफ से उनको अटैक कर दिए। सीवियर इंजरीज हो गए मस्जिद को। उनको इमिडिएटली रम्या हॉस्पिटल को शिफ्ट कर रहे हैं हमारा पुलिस वाला। उनका कंडीशन अभी स्टेबल है। तो राउडी शीटर सलाम को आज सुबह अरेस्ट करके और रिमांड फॉर्मेलिटीज पूरा खत्म हो गए, अभी कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए।
माधवपुर के सर्कल टैक्स खातून ऑफिसर को नामपल्ली में 8,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना एसीबी हक्काम ने माधवपुर सर्कल डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर सुधा को उस वक्त गिरफ्तार किया जब अपने नामपल्ली दफ्तर में 8,000 रुपये रिश्वत ले रही थी। उसने कंपनी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई करने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था। इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज किया गया। राडियो न्यूज़ की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ख़वातीन और नौजवानों को लेकर 2 फैसलों का ऐलान किया है। पहला फैसला ख़वातीन के लिए सरकारी मुलाजिमतों में 35% रिजर्वेशन का है, जबकि दूसरा फैसला बिहार यूथ कमीशन के क़याम से मुताल्लिक़ है। ये फ़ैसलों की रियासती हुकूमत की इंतखाबी हिकमत अमली के तौर पर इन फ़ैसलों को भी देखा जा रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार की मुकामी ख़वातीन को रियासत की तमाम सरकारी मुलाजिमतों, तमाम कैटेगरीज़ और तमाम सतहों पर बराह रास्त तकर्री में 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रिजर्वेशन सिर्फ मखसूस शोबों तक महदूद नहीं होगा बल्कि तमाम महकमों में लागू होगा। इसके साथ ही वज़ीर आला ने बिहार यूथ कमीशन के क़याम को मंजूरी दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि इस कमीशन का मकसद रियासत के नौजवानों को तरबियत, रोज़गार और बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है जिसमें ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने ही तिजारती पाबंदियों की धमकी देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना एटमी जंग को रोका था। जयराम रमेश ने एक वीडियो रिपोस्ट करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता 59 दिनों में ये 21वां मौका है जब ट्रंप ने यही दावा दोहराया है। जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस पर रोशनी डालेंगे कि ट्रंप ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं। क्या वाकई एक बैरूनी ताकत की धमकी पर हिंदुस्तान ने जंग रोकी थी। उन्होंने मोदी को बीजेपी का ट्रंप कार्ड के दावों का हवाला देते हुए तंज़िया सवाल किया कि क्या अब ट्रंप के इस कार्ड का जवाब देना मोदी की जिम्मेदारी नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट से गैंगस्टर अबू सालेम को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पहली नज़र में उसकी राय है कि अबू सलीम ने पुर्तगाल से हवालगी की शराइत के मुताबिक हिंदुस्तान में जेल में 25 साल की सज़ा पूरी नहीं की है। दरअसल अबू सालेम ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके रिहाई का मुतालबा किया था। अर्जी में दावा किया गया था कि अगर अच्छे बर्ताव के लिए छूट को शामिल किया जाए तो वो पहले ही 25 साल की सज़ा काट चुका है। दायर अर्जी में कहा गया है कि जब अबू सलीम को पुर्तगाल से हवालगी करवाई गई थी तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने यकीन दिलाया था कि उसे किसी भी मामले में मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी और उसे 25 साल से ज़ायद की सज़ा भी नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एहतजाज पर समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आज़मी ने MNS के अरकान पर क़ानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। MNS कारकुनान को यकीन है कि चाहे कोई भी हुकूमत इख्तियार में आए उनके खिलाफ कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के हुक्मरान JDU और बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। खड़गे ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 8 ताजरों का कत्ल कर दिया गया जबकि 5 बार पुलिस एहलकारों को भी अवामी गुस्से का सामना करते हुए पिटाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने JDU और बीजेपी के इत्तेहाद को ठग बंधन करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इन दोनों जमातों ने मिलकर बिहार को मुल्क का
क्राइम कैपिटल बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में कानून का निज़ाम मफलूज हो चुका है। खड़गे ने कहा कि रियासत की आवाम अब बेदार हो चुकी हैं और इस बार बिहार ने तय कर लिया है कि वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद बिहार में तब्दीली ला कर रहेगा क्योंकि आवाम अब ठोस तब्दीली चाहती हैं। बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि यौम आशूरा के मातमी जुलूस से कबल फसादात और तशद्दुद के खदशात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन हालात पुरअमन रहे। यौम आशूरा पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गया। इस तरह कानूड़ यात्रा भी पुरअमन तरीके से मुकम्मल होगी। महाराष्ट्र शिवसेना के लीडर संजय निरुपम ने कहा है कि खातून राजश्री मोरे की वीडियो हाल ही में वायरल हुई है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के एक रहनुमा के बेटे ने न सिर्फ इस खातून से बदजुबानी की बल्कि उसकी गाड़ी को टक्कर भी मारी थी। उन्होंने दावा किया कि मुलजिम लड़का मुबैना तौर पर MNS के नायब सदर जावेद शेख का बेटा राहिल या साहिल है। वीडियो में उसे हालत नशे में देखा जा सकता है। MNS जो खुद को मराठी ज़बान के लिए लड़ने वाली जमात बताती है, दरअसल गुंडागर्दी को फ़रोग़ दे रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने तंजीम के सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए बयान दिया था। उन्होंने रास्त मराठा आवाम को निशाना नहीं बनाया। ताहम मेरी राय में ऐसे बयानात देना नामुनासिब है क्योंकि उनके असरात बहुत संगीन हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब गैर मुल्की हमलावरों ने हिंदुस्तानी तहज़ीब और सक़ाफ़त को मिटाने की कोशिश की तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज वो अजीम शख्सियात थीं जिन्होंने इसे बचाने के लिए जद्दोजहद की। CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि RSS रहनुमाओं को अमित शाह के पास जाकर उन्हें समझाना चाहिए क्योंकि अमित शाह का ख्याल है कि सिर्फ हिंदी ही ज़बान है और अगर कोई अंग्रेज़ी ज़बान बोलेगा तो उसे शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम ज़बानों के साथ मसावी सलूक होना चाहिए और किसी भी ज़बान को खुसूसी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। सूरत एयरपोर्ट पर एक हैरानकुन वाक़या पेश आया जब इंडिगो की एक परवाज़ पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। इंडिगो की परवाज़ 6E7267 को शाम 4:20 पर जयपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन रवानगी से ऐन क़ब्ल शहद की मक्खियों के एक बड़े झुरमुट ने तैयारे पर धावा बोल दिया, जिसके बायस परवाज़ को 1 घंटे की ताख़ीर का सामना करना पड़ा। तैयारा रनवे की जानिब से बढ़ने वाला था कि शहद की मक्खियाँ अचानक आकर तैयारे के लगेज गेट पर बैठ गईं। इस वजह से सामान लोड करने का अमल रुक गया और फ़्लाइट की तैयारी मुतासिर हुई। इस दौरान तमाम मुसाफिर पहले ही तैयारे में सवार हो चुके थे, लेकिन मक्खियों की मौजूदगी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहले मरहले में एयरपोर्ट के अमले ने मक्खियों को भगाने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ और मक्खियाँ वहीं मौजूद रहीं। सूरत हाल काबू से बाहर होते देखकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड अहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पानी का इस्तेमाल करके मक्खियों को वहां से हटाने की कोशिश की। मक्खियों को भगाने में अमले को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा और इस पूरे अमल में तकरीबन 1 घंटा लग गया। बिलाखिर शाम 5:26 पर तैयारे ने महफूज तरीके से उड़ान भरी।
जेडीयू लीडर राजीव रंजन ने पटना के कारोबारी गोपाल कमीखा के मुलजिम पुलिस इनकाउंटर में उनकी हलाकत पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार तमाम वाक़यात पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने अपोजिशन के सवालात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आवाम सब कुछ देख रही है। बहरे अरब और खलीजी बंगाल से चलने वाली नम हवाओं की वजह से अगले 3 दिनों तक शुमाल मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में दरियाए गंगा सतह-ए-आब में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस रामघाट दरियाए गंगा में गर्क होता नजर आ रहा है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिनों तक मगरबी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में शदीद से शदीद इंतहाई बारिश की पेश क़यासी की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। प्रयागराज के एक मुकामी ने कहा है कि दरियाए गंगा में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इन अय्याम में हर साल दरियाए गंगा की सतह में इजाफा होता है और ये सिलसिला अगले 2 माह तक जारी रहेगा। बिहार में जराइम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना, सीवान और नालंदा के बाद अब ज़िले पूर्णिया में जादू टोने के शुबे में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को जिंदा जलाकर कत्ल करने की लर्ज़-ए-ख़ेज़ वारदात सामने आई है। इस वाक़े के बाद रियासत में नज़्म व क़ानून पर मज़ीद शिद्दत से सवालात उठाए जा रहे हैं। ये इंदौनाक वाक़या पूर्णिया के मुज़ाफ़ाती थाने के इलाक़े टीटगामा गांव में पेश आया, जहां मुकामी लोगों ने एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को डायन और जादू टोना के ज़रिए नुकसान पहुंचाने वाले करार देकर पहले बेरहमी से पीटा और फिर उनके जिस्म पर तेल डालकर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक तमाम लाशें झाड़ियों से बरामद की गई हैं और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरकस चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ब्राज़ील दौरे के दूसरे मरहले में मंगल की सुबह बरअसलिया पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर वज़ीर दिफ़ा ने उनका शानदार इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म मोदी ब्राज़ील के सदर के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। बिहार के ज़िले पूर्णिया के DM अंशुल कुमार ने कहा है कि जादू टोने का ये वाक़या 6 जुलाई को पेश आया। रात के औक़ात में 5 अफराद के साथ मारपीट के बाद उन्हें ज़िंदा जला दिया गया। पुलिस और इंतज़ामिया ने तमाम लाशें बरामद की हैं। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया और आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। तकरीबन 23 मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली है। इस वाक़े में मरकज़ी मुलज़िम समेत 3 दीगर मुलज़िमीन को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। रियासत तमिलनाडु के ज़िले कोडलूर में एक अलमनाक हादसा पेश आया। एक स्कूल वैन जब रेलवे लाइन अबूर कर रही थी तो तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर दे दी। इस अफसोसनाक हादसे में 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 10 ज़ख्मी बताए गए हैं। हकाम की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह ये वाक़या सिमन कुपम के करीब पेश आया। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक अबूर करते वक्त स्कूल वैन को एक तेज़ रफ्तार ट्रेन ने टक्कर दे दी। नतीजे में वैन काफ़ी फासले तक उछल कर जा गिरी। वैन में सवार 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर कुछ तलबा ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर ज़ख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पर कोई गार्ड या हिफाजती अमला मौजूद ना होने के सबब यह हादसा पेश आया। इस सिलसिले में मुतालिका हक्काम ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की खुफिया हुकूमत चल रही है। केटीआर की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। केटीआर चीफ मिनिस्टर से मुबाहिसे के लिए प्रेस क्लब पहुंच गए। सीएम की खाली कुर्सी सोशल मीडिया में हुई वायरल। केटीआर पहले अपोजिशन कायद का ओहदा हासिल करें, फिर असेंबली में मुबाहिस के लिए आएं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की जवाबी तनकीद। संगारेड्डी केमिकल फैक्ट्री के महलूकीन की तादाद 44 हो गई। मलबा हटाने का काम अब भी है जारी। सिटी सिविल कोर्ट जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर्स को बम से उड़ाने की धमकी झूठी साबित हुई। तमाम 4 मुकामात पर तलाशी मुहिम की तकमील के बाद हक्काम का बयान। बोयनपल्ली पुलिस की मुख्तलिफ केसेस में मुलजिमीन की गिरफ्तारियां। एसीपी बेगमपेट डिवीजन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हाइड्रा की निदामी कार्रवाइयां जारी। राजेंद्र नगर में पार्क की अराजी पर गैर मजाज कब्जे किए गए बर्खास्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।